नमस्कार दोस्तों, वाइट फ्रेम थिएटर मथुरा की ओर से मैं मनोज राठौर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन पर। हाउ एन एक्टर बिकम्स ए कैरेक्टर। किस तरह से एक जो अभिनेता है वो एक चरित्र में तब्दील होता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एक्टिंग में 3 चीजों का ध्यान रखें। वैसे तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, पर अभी हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं यहां। अंडरस्टैंड, फील एंड परफॉर्म। समझें, महसूस करें और परफॉर्म करें। अब किसी भी चरित्र के लिए आपको क्या समझना है? हर कैरेक्टर का अपना एक इंटरनल पार्ट होता है और एक एक्सटर्नल पार्ट होता है, और चरित्र को हमको डीपली समझना होता है। जैसे हमने कहा कि चाय वाला, अब केवल चाय वाला कोई चरित्र नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में मैं हजारों चाय वालों से मिला हूं। 1000 चाय वाले 1000 तरह के होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तो अब कोई चरित्र अगर चाय वाला है तो वो चाय वाला कैसा है, उस किरदार का इंटरनल पार्ट क्या है, उस किरदार का एक्सटर्नल पार्ट क्या है। यूजुअली एक्सटर्नल पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें कास्ट्यूम आ जाता है कि भाई किस तरह के वो कैरेक्टर कपड़े पहनता है, उसका हेयर स्टाइल किस तरह का है, उसका जो है बैकग्राउंड जो है किस तरह का है। मतलब मान लीजिए उसकी चाय की दुकान है तो दुकान किस तरह की है, छोटी है या बड़ी है, उस पर सामान किस तरह का है, जिस घर में वो रहता है वो घर किस तरह का है। ये सब उस चरित्र की बाहर की चीजें हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, जुड़े भी हैं। इंटरनल पार्ट में हम बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर मेन जो हम बात करते हैं वो करते हैं हम साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर। उस किरदार की, उस चरित्र की साइकोलॉजी क्या है, उसका मनोविज्ञान क्या है, यानी हाउ ही फील्स द थिंग्स, किस तरह से वो चीजों को महसूस करता है। अब समुद्र किनारे 8 लोग बैठे हैं। आप 8 अलग अलग तरह के लोगों को समुद्र किनारे 10-10 फीट की डिस्टेंस पर बिठा दीजिए। वही समुद्र है, वही सामने आसमान है, वही हवा है, और उसके बाद उन 8 लोगों से कोई मनोवैज्ञानिक अगर सवाल करे तो उन 8 लोगों ने वहां अलग अलग चीजें महसूस की होंगी, जबकि बाहरी चीजें सब क्या हैं, एक जैसी हैं, सिमिलर हैं। मैं जब नरीमन पॉइंट पर बैठता हूं बंबई में, तो मैं एक दूसरी दुनिया में होता हूं। कम अवसर मिलता है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठता हूं। एक बार मेरे साथ एक सज्जन गए, मथुरा से वहां पहुंचे, मेरे रिश्तेदार थे, और मैं उनको वहां लेकर पहुंचा। उन्हें वहां कुछ फील ही नहीं हुआ। बोले यहाँ क्यों आते हो, क्यों बैठे हो? तो उस किरदार की साइकोलॉजी क्या है। जैसे निर्भया केस हुआ था कुछ साल पहले, उन सबको फांसी हो गई जो भी उसमें थे। बड़ा ही दुखद घटना थी, बहुत तकलीफ देने वाली घटना थी। मेरे एक मित्र क्या मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने उस पर कुछ अलग तरह से टिप्पणी की। तो उनकी टिप्पणी इस तरह की थी जैसे उस लड़की के साथ जो हुआ वो सब सही था, उसके साथ वही होना चाहिए था। यहाँ मेरा उद्देश्य उनको क्रिटिसाइज करना नहीं है, लेकिन मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर, अलग अलग लोगों का मनोविज्ञान अलग अलग होता है। तो हमको, अब चाय वाला है अगर किरदार, तो उस किरदार की साइकोलॉजी को रीड करना होगा, किस तरह से वो चीजों को महसूस करता है। फिर एक्सटर्नल चीजों में क्या आ गया, उसके उठने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका। ये इंटरनल और एक्सटर्नल, जब सारी चीजों को आप क्या करेंगे, पहले फील करेंगे, महसूस करेंगे, और सबसे पहले तो समझेंगे, फिर समझने के बाद उनको फील करेंगे, और फील करने के बाद उसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आनंद कुमार जी पर एक फिल्म बनी है सुपर 30, ऋतिक रोशन ने उनका किया है कैरेक्टर। तो ऋतिक बहुत दिनों तक उनके साथ रहे, आनंद कुमार जी के। वो गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, और उनके 30 के 30 स्टूडेंट एक साथ आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे, और बहुत बड़ी उनका संघर्ष था
उसके पीछे उन पर जानलेवा हमला भी हुआ, उनको गोली मारी गई, वो सब फिल्म में दिखाया है। तो ऋतिक रोशन उनके साथ रहे 6 महीने, 1 साल, जो भी, काफी लंबे समय तक उनके साथ रहे। और उनके साथ रहकर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया होगा? ऑब्वियसली जिन चीजों पर मैं अभी तक बात कर रहा था, इंटरनल पार्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द कैरेक्टर। आनंद कुमार जी किस तरह बोलते हैं, किस तरह उठते हैं, किस तरह चलते हैं, किस तरह खाते हैं, किस तरह पीते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से ऊपर क्या था? साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर। वो किस तरह महसूस करते हैं, किस तरह फील करते हैं। जो फिल्म का आखिरी सीन है जहाँ वो 30 के 30 बच्चे IIT में सेलेक्ट होते हैं, वहाँ वो ऋतिक रोशन अंगूछा लेकर किस तरह से रोते भी हैं, ऐसे ऐसे भी करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की, महसूस की। और धीरे धीरे क्या हुआ? ऋतिक रोशन कन्वर्ट किस में हो गए? आनंद कुमार में। ये जो हमारा प्रोसेस है, कैरेक्टराइजेशन, हाउ एन एक्टर बिकम्स ए कैरेक्टर, किस तरह से एक अभिनेता एक किरदार में तब्दील होता है। और फिर वहीं आते हैं, आगे की वीडियोस में हम और डिटेल में बात करते हैं। और इसके लिए बहुत अच्छा एक तरीका है, हमेशा से है, आज भी है, और वो है स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म। चाहे NSD का कोर्स हो, चाहे राडा का कोर्स हो, चाहे पुराने वक्त में आशा चंद्रा जी और इन सब के कोर्सेज हों, रोशन तनोज तनेजा जी का हो, किशोर रमित कपूर का हो, हर जगह आपको क्या कराया जाता है? मेडिटेशन, ध्यान। ओशो की 116 ध्यान की विधियां हैं, तो आशा चंद्रा जी उनमें से 5 जो उनके मेडिटेशन मेथड्स हैं वो अपने उसमें कोर्स में कराती थी। हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी। ध्यान की विधि क्या है? मेडिटेशन इज ए साइकोलॉजिकल सुसाइड, एक मनोवैज्ञानिक आत्महत्या है ध्यान। एक आत्महत्या तो शारीरिक होती है, आदमी ने फांसी लगा ली, ट्रेन के आगे कट गया, ये हो गया, वो हो गया। एक आत्महत्या कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, यानी मन के स्तर पर आप वो नहीं रहे जो आप थे, आपने अपने आप को खत्म कर लिया। तो ध्यान की प्रक्रिया क्या करती है? धीरे 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 आप जो हैं वो आप नहीं रहते। तो जब आप जो नहीं हैं वो आप नहीं रहेंगे तो क्या हो गया? आपके अंदर एक खाली स्पेस हो गया, एक खाली जगह बन गई, और उस खाली जगह में वो किरदार प्रवेश कर सकता है जो किरदार आप निभाना चाहते हैं। तो आगे के वीडियोस में हम और डिटेल में बात करेंगे, और अब हम आध्यात्म पर बात शुरू करेंगे, स्पिरिचुअलिज्म पर बात शुरू करेंगे। मिलते हैं फिर से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।